RTX 4080 4070 Ti की परफॉर्मेंस हम आपको दिखा चुके हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पीसी बिल्ड्स करके। आज हमारे पास MSI की तरफ से गेमिंग एक्स ट्रायो GeForce RTX 4070 और भाई ये भी 4070 Ti की तरह 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो हम इसके ऊपर एक्सट्रीम 4K गेमिंग और प्रोडक्टिविटी वगैरह करके देखेंगे कि कहां स्टैंड ये करता है। और ये जो कार्ड है 75 to 80,000 के आसपास लॉन्च होगा। मतलब मेरे पास एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं है क्योंकि जब ये हमारे पास आया तब तक प्राइसिंग नहीं आई, ये लॉन्च से पहले एकदम टेस्टिंग बाजी फुल डब्बा खोलते हैं। बाकी प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक। भैया यहाँ पे गेमिंग एक्स्ट्रा का सुंदर सा बॉक्स एकदम RGB के तड़के और यहाँ पे इसके अंदर हमारा प्यारी सी पैकिंग में ग्राफिक्स कार्ड। अरे भाई साहब, जैसे गेमिंग एक्स ट्रायो है तो ट्रायो एकदम 3 पंखों के साथ। और यहाँ पे भी MSI की ब्रांडिंग और एकदम बढ़िया मेटल प्लेट लगा के दे रखी है। और इस तरफ भी MSI की ब्रांडिंग और GeForce RTX लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑब्वियसली RGB चलने वाली है जो हम आपको आगे दिखाई देंगे। ज्यादा FPS सर। तो भाई परफॉर्मेंस बिल्ड वगैरह सारा कुछ देखने से पहले थोड़े इसके आपको की फीचर्स बताता हूं। यहाँ पे हमारे को ट्राइफ्रॉजर 3 थर्मल डिजाइन मिलता है इसके अंदर, जिसकी वजह से थर्मल्स बढ़िया रहते हैं, हीट डिसिपेशन काफी बढ़िया हो जाती है और आपकी ठंडक मेंटेन रहेगी बढ़िया गेमिंग करने के बाद भी। और यहाँ पे मिलते हैं 3 पंखे जिसको MSI ने बोला है टॉरेक्स फैन 5.0 और ये मतलब फुल ठंडक के साथ है। यहाँ पे भी मतलब थर्मल्स वगैरह के लिए ही है। और ये जो कार्ड है हमारा जीरो फ्रॉजर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। उससे क्या है कि आपके पंखे बिल्कुल रुक जाएंगे अगर आपके कार्ड का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, और जहां पे यूटिलाइजेशन होगा ओहो फुल पावर पर शांति के साथ। और इसके अंदर मिलती है हमारे को मेटल बैक प्लेट जो दिखने में बढ़िया लगती है और उसके नीचे थर्मल पैडिंग भी प्रोवाइडेड है। तो जो भी ट्रैप्ड हीट होगी आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर उसको स्टेबलाइज करने में काफी काम आएगा। ये भी ठंडक के लिए ही है। और यहाँ पे सुंदरता से भरपूर MSI का लोगो ग्लो करता है और यहाँ पे 3 स्ट्रिप का डिजाइन भी मिल जाता है और आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो MSI सेंटर सॉफ्टवेयर में जाके। पता ही होगा इतना तो नहीं पता, सब्सक्राइब करो। और इस ग्राफिक्स कार्ड की तकनीकी स्पेसिफिकेशन 12GB GDDR6X VRAM के साथ ही आता है और यहाँ पे 2610 मेगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक मिलती है हमारे को इसके अंदर। 215 वॉट की पावर कंजम्पशन ये मैक्सिमम करेगा। तो पावर सप्लाई जब चूज करोगे पीसी बिल्ड करते टाइम तो देख के करना। और यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में हमारे को पीछे 3 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाते हैं जो 1.4A वर्जन वाले हैं, जिनकी बैंडविड्थ 32.40 Gbps है। और एक पोर्ट मिलता है HDMI 2.1A का जो मैक्सिमम 4K 120Hz HDR को सपोर्ट करता है और 8K 60Hz HDR को सपोर्ट करता है। और भाई मेन चीज जो हमारी पीसी बिल्ड है उसके कंपोनेंट्स आपको बताता हूं। i9 3900K प्रोसेसर यहां पे हम यूज कर रहे हैं और 32GB रैम यूज करी है हमने डुअल चैनल में 6400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली यानी कि DDR5 है। और यहां पे जो मदरबोर्ड है MSI का Pro Z790P वाईफाई वाला वेरिएंट है। और यहां पे जो हमारी कैबिनेट है वो है फ्रैक्टल की टॉरेंट कैबिनेट। और जो हमने यहां पे AIO यूज करा वो है फ्रैक्टल की तरफ से Celsius Plus S36 डायनामिक। और जो हमारा ग्राफिक कार्ड है ओ माय गॉड वो भी बताना पड़ेगा 4070 यूज कर रहे हैं। और यहां पे जो पावर सप्लाई है वो है हमारी कॉर्सर की RM1000X, लेकिन 1000 वॉट की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 4070 की बिल्ड भी करोगे, अगर i7 के साथ भी करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। हमारे पास मैक्स आउट पड़ी थी, हमने वही लगा दी। अब जरा बेंचमार्क के नंबर दिखाते हैं। आज सारे नंबर ग्राफिक्स कार्ड वाले होंगे। i9 CPU को तो हमने बहुत सारी वीडियोस में यूज कर रखा है। तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के मामले में सबसे पहले ब्लेंडर बेंचमार्क हमने किया जिसका स्कोर निकल गया 6270। और उसके बाद हमने Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी करा 1,80,000 के आसपास। और ये हमारा 3D Mark TimeSpy का टेस्ट है जिसके अंदर ग्राफिक स्कोर 18,272 निकल गया। अब काफी लोग सोच रहे होंगे ये नंबरों का हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। तो हमने हमारे चैनल पे 4080 की 4070 Ti की एंड इवन 4070 की 3 वीडियो बना दी है। तो अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड का कंपैरिजन करना हो तो नंबरों से कंपेयर कर सकते हो एंड हायर इज बेटर एज ऑलवेज। और भाई इस कार्ड से आप क्या क्या कर सकते हो, देखो 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले आपको काम करने को कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स चलाना हो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करोगे और एक्सपोर्टिंग टाइम्स आपको काफी कम चाहिए, इतना तगड़ा कार्ड पे भाई साहब 12GB कार्ड है, मतलब क्या ही सोचना, बढ़िया स्पीड देगा आपको। और बाकी अपने घर वालों को समझाओ कि पढ़ाई के लिए ग्राफिक कार्ड बहुत जरूरी है, एकदम फोकस से पढ़ाई होती है, हमें लगवाना अपने पीसी बिल्ड के अंदर। और ग्राफिक कार्ड इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि गेमिंग हम करेंगे इसके ऊपर 1440p और 4K हमने दोनों गेमिंग टेस्ट करी है इसके ऊपर। आप गेमिंग पर नजर मारो फिर हम कंक्लूजन की बात करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैलोरेंट से। और सेटिंग्स यहाँ पे हमने रखी थी हाई पे और चेक करा हमने दोनों रेजोल्यूशन पे। यहाँ पे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में 1440p और राइट साइड में 4K है। और यहाँ पे भाई 1440p में 500 से 600 FPS हमारे निकल के आ रहे थे। वैसे तो ये GPU इंटेंसिव गेम नहीं है बट रेजोल्यूशन ज्यादा होता है तो GPU पे लोड आने लगता है। और यहाँ पे हमारे GPU 100% के आसपास यूज हो रहे हैं दोनों रेजोल्यूशन पे। और यहाँ पे डबल का फर्क आ रहा है, 500 से 600 FPS 1440p में और 300 to 350 FPS 4K में। तो यहाँ पे अगर वैलोरेंट खेलना हो तो आराम से 4K में खेल सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, हाई रिफ्रेश रेट 4K मॉनिटर आते भी तो कितने महंगे हैं। फिर हमने टेस्ट करा फार क्राई 6 और यहाँ पे हमने क्वालिटी को रखा था अल्ट्रा पे और कोई भी अपस्केलिंग मेथड लाइक DLSS FSR वगैरह हमने इसमें कोई यूज नहीं करा। एंड यहाँ पे भी हमारे को रेजोल्यूशन की तरह डबल का ही FPS का फर्क मिल रहा है। 4K में 70 to 80 FPS जो कि भाई प्लेबल है अल्ट्रा सेटिंग्स पे, नो अपस्केलिंग मेथड। और 1440p अगर मॉनिटर आप ले तो आपको आराम से 100 प्लस 120 130
FPS यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, मेनली जीपीयू के स्टैट्स बताता हूं क्योंकि जीपीयू सेंट्रिक वीडियो है। यहाँ पे जीपीयू अच्छा खासा ठंडा पड़ा हमारा, जो भी आपको टेक्नोलॉजी बताई थी, और बाकी वॉटेज वगैरह आपके सामने ऊपर। उसके बाद स्पाइडरमैन भैया हमने टेस्ट किए, यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड नहीं है, यहाँ पे DLSS वगैरह आप देख सकते हो ऑफ है, और ग्राफिक्स की क्वालिटी हमने रखी वेरी हाई, बट यहाँ पे अभी रे ट्रेसिंग हमने ऑफ रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डबल का फर्क मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे कॉम्बैट चल रहा है दोनों रेजोल्यूशन पे। और मेनली एक चीज देखो, जैसे 4K में टेस्ट हो रहा है तो हमारा जीपीयू 200 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है, और वहीं 1440p पे 150, 160, 170 तक मैक्सिमम। बाकी जीपीयू की यूसेज पूरी हो रही है, और जीपीयू की मेमोरी भी ज्यादा यूज हो रही है हमारी 4K रेजोल्यूशन में। और देखा जाए तो भाई 60 to 70 फ्रेम रेट दे रहा है 4K पे, आराम से 4K गेमिंग आप स्पाइडरमैन कर सकते हो। मान लो आपने महंगा मॉनिटर नहीं लिया, पर घर में 4K टीवी तो है ना, आप आराम से अपना सीपीयू टीवी पे लगाओ, दबा के कंट्रोलर लगा के फुल कंसोल लेवल गेमिंग। उसके बाद हमने सेम वेरी हाई सेटिंग्स पे रे ट्रेसिंग को कर दिया था ऑन यहाँ पे, और रे ट्रेसिंग की सारी सेटिंग्स को हाई पे रखा था। और यहाँ पे भाई रे ट्रेसिंग ऑन करने के बावजूद वेरी हाई सेटिंग्स पे 50 to 55 FPS मिल रहे हैं 4K में, और 1440p में ऑब्वियसली ज्यादा है। तो ये कार्ड को भाई मैं कह सकता हूँ काफी हद तक ये 4K गेमिंग कार्ड है। वैसे एनवीडिया का कहना है 1440p कार्ड है, लेकिन 4K लेवल गेमिंग आज की डेट में बढ़िया करवा रहा है। बाकी आने वाले गेम्स में कैसा परफॉर्म करेगा वो तो टाइम टू टाइम आपको पता चली जाएगा। फिर मैंने सोचा 4K पे टेस्टिंग हो रही है तो एक बार DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हमने DLSS को रखा था क्वालिटी पे, और सेटिंग्स को रखा था वेरी हाई, और रे ट्रेसिंग भी ऑन। तो यहाँ पे DLSS को क्वालिटी पे लगा के आप अबव 60 FPS निकाल सकते हो। तो अगर आपको स्टोरी टाइप की कंसोल लेवल गेमिंग करनी है 4K टीवी पे लगा के, तो ये ग्राफिक कार्ड के साथ आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे GTA 5 चचा हम टेस्ट कर रहे हैं, वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया है, वेरी हाई अल्ट्रा हाई का मिक्सचर है। बाकी आप यहाँ पे परफॉर्मेंस का डिफरेंस देख ही सकते हो, यहाँ पे हमारे को 50-60 FPS का डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है 4K में GTA 5 100+ FPS मिल रहा है, इनफ है भाई खेलने के लिए। उसके बाद COD Warzone 2.0 ये हमने टेस्ट किया एक्सट्रीम प्रीसेट पे, और कोई भी अपस्केलिंग का मेथड नहीं लगाया, हाईएस्ट सेटिंग पर रॉ टेस्ट मारा है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो डबल का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 50 FPS के आसपास मिल रहा है 4K पे, और 1440p पे हमारे FPS 100 या 100+ के आसपास मिल रहा है। और सीधी सी बात है भाई, स्पोर्ट्स में तो हमारे को ज्यादा फ्रेम रेट ही चाहिए, बल्कि 1440p तो छोड़ो, 1080p 300 हर्ट्ज के मॉनिटर पे खेलो, दबा के फ्रेम रेट लो, जिससे एडवांटेज भी मिले गेम में। उसके बाद हमने टेस्ट किया RDR2 हाईएस्ट सेटिंग पे, और हाँ DLSS ऑफ रखा है, कोई भी अपस्केलिंग में यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे RDR2 में भी डबल FPS का फर्क मिल रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमने 32GB रैम यूज करी है, और यहाँ पे प्रोसेसर भी मेरा i9 है। तो अगले दिन अगर आप 4070 की बिल्ड करते हो, फिर उसमें हो सकता है आप DDR4 पे बिल्ड करो, हो सकता है DDR5 पे करो, हो सकता है i7 के साथ करो, तो आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ऊपर नीचे मिल सकती है, बट ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस है। मतलब 4070 से इतना तो आप निकाल ही लोगे, तभी जो हमारी टेस्ट बेंच होती है वो मैक्स्ड आउट यूज होती है। फिर आया भाई साहब साइबरपंक, इसको करा हमने अंधाधुंध तरीके से टेस्ट। सबसे पहले तो हमने रखा है इसको हाईएस्ट अल्ट्रा सेटिंग्स पे, और यहाँ पे रे ट्रेसिंग को भी ऑन रखा है, और सारी सेटिंग्स ऑन है, और DLSS वगैरह ऑफ है हमारा यहाँ पे। और भाई 4K में हमारे को 10 से 15 मैक्सिमम 20 FPS मिल रहे थे, लेकिन 1440p पे 30 to 40 FPS मिल रहे थे जो प्लेबल होते हैं। उसके बाद सेम वही हाईएस्ट सेटिंग, रे ट्रेसिंग भी हाईएस्ट पे, लेकिन DLSS को रखा हमने यहाँ पे क्वालिटी पे, एंड 1440p में उसके बाद हमारे को 100+ FPS मिल गए, और 4K में भी 50 to 60 FPS जो कि भाई बढ़िया प्लेबल होते हैं। उसके बाद सेपरेटली मैंने रे ट्रेसिंग ऑफ पे छोड़ के अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट किया, कोई अपस्केल मेथड यहाँ पे यूज नहीं किया। लाइक गेम पूरा अल्ट्रा सेटिंग्स पे, लेकिन कोई भी रे ट्रेसिंग यूज नहीं हो रही यहाँ पे। और यहाँ पे भाई 4K हो चाहे 1440p हो, डबल का फ्रेम रेट का डिफरेंस मिल रहा है, एंड यहाँ पे दोनों रेजोल्यूशन पे प्लेबल है। 1440p में ज्यादा स्मूथ लगेगा, बट 30 to 40 FPS अल्ट्रा सेटिंग्स पे विदाउट एनी DLSS वो भी निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा काफी हद तक 4K गेमिंग वाला कार्ड भी है प्रेजेंट डेट में। बाकी बाद में हो सकता है नए गेम लॉन्च हो जाए और उसके बाद ना हैंडल कर पाए। 1440p तो भाई आराम से 8-10 साल, ओहो तगड़ी गेमिंग। तो भाई ये था पूरा रिव्यू 4070 का, और भाई आपने पूरी परफॉर्मेंस देख ली। 1440p और 4K गेमिंग कराने के भी कैपेबल है, प्लेबल FPS हमारे को मिल जाते हैं, लेकिन 1440p में तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो ये कार्ड आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकता है 2023 में, क्योंकि ई स्पोर्ट्स प्लेयर ज्यादातर 1080p और 1440p रेजोल्यूशन ही कंसीडर करते हैं ज्यादा FPS लेने के लिए। और भाई ये जो कार्ड है 70 to 75,000 पे लॉन्च होगा, और उस प्राइस के हिसाब से काफी सही पीसी बिल्ड आपके करवा देगा। अगर आप i7 के साथ पेयर करते हो तो 1.5-1.6 लाख की बिल्ड हो जाएगी, और उसके अंदर परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी वो आप देख ही चुके हो। आपको कैसे लगी परफॉर्मेंस मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई पीसी बिल्ड चाहिए और कोई ग्राफिक कार्ड का रिव्यू चाहिए वो भी मेरे को बता देना। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, और पहली बार आता तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for